दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी ससुराल में काम तो मैं भी करती हूँ ना। चलो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। सनया की ननंद स्वाति की शादी को साल भर हो गया था। डिलीवरी के बाद अपने 3 माह के बेटे को लेकर पहली बार वो मायके आई थी। पूरा परिवार अपने नवासे को देख बहुत खुश था। स्वाति उसकी हम उम्र थी, इसलिए सनया को उससे हंसना बोलना अच्छा लगता था। लेकिन इस बार जब से स्वाति ससुराल से आई है, उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। वह अक्सर सनया और उसके काम की तुलना खुद से और अपने ससुराल वालों से करती रहती थी। कभी कहती, अरे भाभी, आप नास्टिक कढ़ाई में हरी सब्जियां बनाती हैं, हमारे यहाँ तो सब लोहे की कढ़ाई में बढ़िया सा तेल में डालकर खूब भुनी हुई सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे कम तेल में उबला हुआ खाना तो कोई हाथ भी नहीं लगाए। वहाँ भाभी, आपने तो झट से पकोड़े के साथ रेडीमेड चटनी लगा दी और मिक्सी से धनिया पुदीने की चटनी भी तैयार कर दी। हमारे यहाँ तो सबको सिलबट्टे की ही चटनी पसंद है। यहाँ तक कि सब्जी में मसाले भी रोज सिलबट्टे में पीस कर ही डाले जाते हैं। ये क्या भाभी, आप पीरियड्स में रोज बेड की चादर नहीं धुलती? हमारे यहाँ तो रोज चादर ना धुले तो सासू माँ बहुत गुस्सा करती है। कपड़े भी सब हाथ के धुले ही पहनते हैं। कहते हैं वॉशिंग मशीन में धुलने से कपड़े खराब हो जाते हैं। ये क्या, ऐसे डंडे में बंधे कपड़े से आप पोछा लगा रही हैं, इससे पूरे फर्श अच्छे से साफ हो जाती है। वहाँ तो सासू माँ बाल्टी में पानी लेकर कपड़े से बैठकर पोछा लगवाती है। कितना अच्छा है। आप सूट पहनती हैं, मुझे तो वहाँ 5 मीटर की साड़ी पहननी पड़ती है। सच में भाभी, आपको कितना आराम है। यहाँ चाहे जो पहनिए, जो मन हो बनाइए, कोई कहने वाला नहीं है। एक मैं ही हूँ जो वहाँ सारा दिन खटती रहती हूँ। सनया कई दिनों से स्वाति की इन तुलना नामक बातों को सुनकर अनसुना कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब स्वाति को समझाना पड़ेगा कि हर बात में तुलना करने की उसकी ये आदत सही नहीं है। उसने स्वाति से कहा, हाँ स्वाति, यहाँ तुझे सब पलकों पे बिठा कर रखते थे। ससुराल में कैसे तू इतना काम कर लेती है? मैं समझती हूँ यार, घर में सारा दिन कितने काम होते हैं, फिर उस पर तुझे प्रेगनेंसी में भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके नखरे भी उठाने पड़ते थे। अब तो तेरा बेटा भी हो गया है, तुझे अब और पूरा दिन जूझे रहना पड़ेगा। जैसे मैं अकेले अपनी 6 महीने की बेटी वनया, पापा जी, मम्मी जी और पति देव के कामों में लगी रहती हूँ। वहाँ तेरी मदद भी कोई नहीं करवाता होगा। का ससुराल में कौन बहुओं की मदद करता है? स्वाति चुपचाप सनया की बातें सुन रही थी। सनया ने कहा, अब यहाँ हम सब ने समय के अनुसार अपने आप में थोड़ा बदलाव कर लिया है। जैसे पापा जी को डायबिटीज और मम्मी जी को बीपी है, इसलिए मैं नास्टिक कढ़ाई में ही कम तेल और हल्के नमक का इस्तेमाल कर खाना बनाती हूँ। पीरियड्स में अब कौन कपड़ा इस्तेमाल करता है जो बेड की चादर रोज बदलनी पड़े? तू तो जानती है मम्मी जी अपनी घुटनों के दर्द के कारण कहाँ ज्यादा देर तक वनया को संभाल पाती हैं। वनया को साड़ी में संभालते हुए एक बार में सीढ़ियों से गिर गई थी। तब मम्मी जी ने कहा, बहू अब तुम सूट पहना करो। स्वाति, हर घर के लोग और वहाँ का रहन सहन अलग अलग होता है, उनकी आपस में तुलना करना सही नहीं है। हर किसी के पास कुछ ऐसा जरूर होता है
जो दूसरों के पास नहीं है। हम गृहिणियों के रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हमारा काम आसान करने के साथ हमारा समय भी बचाती हैं। वही समय हम दूसरे कामों या बच्चों के देखभाल में लगा सकते हैं। पापा जी ने कितने अरमानों से तुम्हारी शादी वहाँ की थी। उनकी बेटी जैसे या राजकुमारी की तरह रहती थी, ससुराल में भी रानी बनकर रहेगी। इस बार तुम जब ससुराल जाना तो जीजा जी से कहकर सारी जरूरत की चीजें मंगा लेना। अब अपनी जान के लिए जीजा जी इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं। सनया ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। मेरे ससुराल वाले भी मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। प्रेगनेंसी में मुझे कोई भारी काम नहीं करने दिया। सासू माँ और जेठानी जी बराबर सब काम करती रहती हैं और मेरे बच्चे को भी संभाल लेती हैं। मेरे यहाँ जरूरत की सारी चीजें हैं। अभी जब बेटा हुआ है तो इन्होंने हमारे कमरे में एसी भी लगवा दी है। आपने सही कहा भाभी, हर किसी के पास कुछ अच्छा होता है और मेरे पास मेरा बहुत अच्छा ससुराल है। मैंने देखा है आप यहाँ अकेले सारा काम करती हो। मैं तो ससुराल में इतना काम नहीं करती हूँ, सब मिलकर मेरे साथ मेरा काम करवा लेते हैं। मैं वहाँ बहुत आराम में हूँ। उसकी बात सुन सनया मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि कुछ ननदों को लगता है कि उनकी अपेक्षा उनके मायके की भाभियाँ ज्यादा आराम में रहती हैं, इसलिए हर बात पर उनकी तुलना अपने ससुराल वालों से कर उन्हें ये जताती हैं कि आप यहाँ कितने आराम से हैं और हम ससुराल में बहुत काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये आज की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि किसी भी इंसान से अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। और इस कहानी की तरह हमें ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।